Yes, friends, I am starting with the new concept today, that is on arithmetic progression. I think this is the part of your syllabus of 10th class also, session 2 of CBSE board. So, what is a arithmetic progression? If I look at the definition of arithmetic progression, so we can say that it is a series of numbers, or you can say the series of values where the difference between any two consecutive values remain constant throughout. Difference between any two consecutive values, it remains constant throughout. For example, let us take the series of even number 2, 4, 6, 8, 10 and so on. This is a arithmetic progression. Why? Because you can easily see that the difference between any two consecutive term is 2. 4 minus 2, 2. 6 minus 4, again 2. 8 minus 6, again 2. The similar thing we can notice in the case of series of odd numbers, which is 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Again, this is a arithmetic progression. Your counting numbers, say 1, 2, 3, 4, these are all the examples of arithmetic progression. तो arithmetic progression basically वो series होती है numbers की जहाँ पे किसी भी दो consecutive terms के बीच का जो difference होता है that remain constant throughout. तो इसको समझने के लिए let's take an example. Suppose you are traveling on a highway and you come across a milestone, right? You come across a milestone, let us say M1. तो आप देखेंगे हाईवेज पे ज़्यादातर क्या होता है, आफ्टर अनदर किलोमीटर यू फाइंड सेकेंड माइलस्टोन, फिर उसके बाद आफ्टर अनदर किलोमीटर यू फाइंड थर्ड माइलस्टोन. तो एज यू आर मूविंग और एज यू आर प्रोग्रेसिंग 1 किलोमीटर अहेड यू आर कमिंग अक्रॉस द नेक्स्ट माइलस्टोन एंड दिस हैपन्स थ्रू आउट द जर्नी. तो जैसे जैसे आप एक एक किलोमीटर आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके पास नेक्स्ट माइलस्टोन आना शुरू हो जाता है. सो दैट मीन्स आफ्टर M4 इफ़ आई ट्रेवल अनदर किलोमीटर आई रीच टू द फिफ्थ माइलस्टोन दैट इज़ M5. तो ये जो सीरीज़ होती है दिस इज़ नोन एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज दिस सीरीज़ एज अ रोप. जैसे मान लीजिए कोई रोप है और उसमें आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने नॉट्स डाल रखी हैं उस पर. यू हैव मेड द नॉट्स एट द इक्वल डिस्टेंस. जैसे जो लोग रोप क्लाइंबिंग करते हैं तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव प्लेस द नॉट्स एट द इक्वल डिस्टेंस. तो इस दोनों के बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट है. दिस इज नॉट 1, दिस इज नॉट 2. सो द गैप बिटवीन नॉट 2 एंड नॉट 1 इज कांस्टेंट. सेम वे after the same gap I reach at the third knot. After the same gap I reach at the fourth knot. So this kind of arrangement is known as a arithmetic progression. अब क्योंकि arithmetic progression के अंदर जो दो consecutive terms होती हैं उनके बीच का distance या उनके बीच का gap जो होता है वो constant होता है. तो that is why it becomes easier for us to find out a particular term. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको सीरीज दी हुई है 2, 3, लेट अस से 4, 5, 6 एट्सेट्रा. और सपोज आपसे पूछा जाता है कि यू फाइंड आउट द 19th टर्म. तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द 19th टर्म बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट. तो अब अगर आपको सपोज 19th टर्म फाइंड आउट करनी है तो 19th टर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2 नंबर के बाद कितने जंप्स लेने होंगे. दैट मीन्स हाउ मेनी स्टेप्स आई हैव टू कवर. आई हैव टू कवर 18 स्टेप्स. लेट्स सी हाउ. जब आप 2 के बाद फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो आप 3 पे पहुंच जाते हैं. जब आप 2 के बाद 2 स्टेप्स लेते हैं यू रीच एट द थर्ड वैल्यू. ऐसे जब आप 2 के बाद 3 स्टेप्स लेते हैं
फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, यू रीच एट द फोर्थ वैल्यू। इसका मतलब जब मुझे 19th टर्म पे पहुंचना है या मुझे 19th वैल्यू पे पहुंचना है, इट इज़ 19th वैल्यू पे पहुंचना है, तो इसका मतलब मुझे 2 के बाद कितने स्टेप्स कवर करने हैं? आई नीड टू कवर 18 स्टेप्स। अब मुझे देखना है कि एक स्टेप जो है उसका कितना डिस्टेंस है, या एक स्टेप में हम कितना गैप कवर अप करते हैं। सो दिस यू कैन सी हियर दैट इन एवरी स्टेप देर इज़ अ गैप ऑफ 1। जैसे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो इसका मतलब मुझे 2 के बाद कितने गैप्स कवर करने हैं? टोटल गैप जो मुझे कवर करना है वो करना है 18। तो विच मीन्स द 19th टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 + 18, दैट इज इक्वल टू 20। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से आई राइट अ नंबर 3, 6, then we have 9, we have 12 and so on। अब सपोज मैं आपसे पूछता हूँ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज फाइंड आउट व्हाट विल बी द 15th टर्म, व्हाट विल बी द 15th टर्म। तो अब 15th टर्म का मतलब क्या होगा कि मुझे फर्स्ट टर्म से कितने स्टेप्स कवर करने हैं। फ्रॉम द फर्स्ट टर्म आई हैव टू कवर 14 स्टेप्स, और एक स्टेप में कितना गैप है? 3 का गैप है। तो टोटल गैप इज़ गोइंग टू बी 14 × 3 42, और ये गैप मुझे कंसिडर करना है कहाँ से? 3 से। तो 42 + 3 इट मीन्स 15th टर्म इज इक्वल टू 45। तो अगर इसको हम लोग एक फार्मूला इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें, और इफ़ आई ड्रॉ द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो हम लोग स्टैंडर्ड टर्म्स यूज़ करते हैं, द फर्स्ट टर्म उसको हम शो करते हैं ए से। दिस इज नोन एज ए। ए इज़ बेसिकली द फर्स्ट टर्म। इसलिए अगर हम इसको चाहें तो आई कैन ऑल्सो राइट इट A1 ऑल्सो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको बुक्स के अंदर इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, द फर्स्ट टर्म। जो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो गैप है, जैसे यहाँ पे 1 का गैप था, यहाँ पे 3 का गैप था, दिस इज़ नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। तो जो सेकेंड सिंबल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉमन डिफरेंस, विच इज़ इक्वल टू डी। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली an - an-1, यानी कि an और उससे पहले वाली टर्म, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज़ नोन एज अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ डी।